हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 और हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिस टॉपिक पे चल रहे थे वो था हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो कैसे देखा गया, वो हमारा पार्ट कंटिन्यू रहने वाला है। The industrial working classes did not participate in civil disobedience movement in large number, except in the Nagpur region. नागपुर वाले रीजन को छोड़ के जो उद्योगों में कारखानों में काम करते थे उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बहुत बड़े नंबरिंग में पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा नहीं लिया। As the industrials came closer to the Congress, workers stayed aloof. क्योंकि कांग्रेस के नजदीक उद्योगपति आ गए थे तो इसीलिए जो वर्कर्स थे वो थोड़े से अलग ही रहे। But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program. इसके बावजूद कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने गांधी जी के प्रोग्राम के कुछ आइडियाज को अडॉप्ट धारण कर लिया, जैसे बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बाइकआउट करना, एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। और उन्होंने अपने मूवमेंट का एक हिस्सा बना लिया जिसमें उनका खुद का मूवमेंट क्या था कि उनकी जो तनख्वाह थी वो कम थी और जो जिन हालातों में जिन कंडीशन में उनको काम करना पड़ता था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, तो इसको उन्होंने अपने मूवमेंट के साथ अटैच कर लिया। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों ने 1930 में स्ट्राइक कर दी और जो जहाजों की जो सामान की लोडिंग या फिर अनलोडिंग होती है उनको डॉक वर्कर्स बोलते हैं, उन्होंने भी 1932 में स्ट्राइक कर दी। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur teen mines wore Gandhi topi and participated in the protest rally and boycott campaigns. 1930 में हजारों की संख्या में जो काम करने वाले थे छोटा नागपुर में, जो टीन माइंस में काम करते थे, उन्होंने गांधी जी की टोपी पहनी और काफी सारे प्रदर्शन किए और बाइकॉट कैंपेन में हिस्सा भी लिया। But the Congress was reluctant to include workers' demands as part of its program of struggle. लेकिन जो कांग्रेस थी वो वर्कर्स की डिमांड को अपने संघर्ष के प्रोग्राम का हिस्सा बनाने से हिचकिचा रही थी। It felt that this would alienate industrial and divide the anti-imperial forces. उसे ये डर था कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योगपति हैं, इससे वो अलग हो जाएंगे और जो साम्राज्य यानी कि आप बोल सकते हैं ब्रिटिश फोर्स है उसके खिलाफ जो ये यूनिटी है वो डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि जो वर्कर्स की मेन डिमांड थी वो इंडस्ट्रियल्स के अगेंस्ट थी और अगर इंडस्ट्रियल्स के अगेंस्ट जाके कांग्रेस कुछ करती थी तो फिर इंडस्ट्रियल्स को साथ रखना मुश्किल था। Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women. जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का वो ये था कि जो वुमेन थी उनका बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, जब गांधी जी सॉल्ट मार्च के लिए निकले, थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। हजारों की संख्या में वीमेन अपने घरों से बाहर आई ताकि वो उनको सुन सके। They participated in protest marches, manufactured salt and picket foreign cloth and liquor shop. उन्होंने जो ये प्रदर्शन होते थे, जो मार्चेस होते थे, उनमें प्रोटेस्ट उनमें पार्टिसिपेट किया, नमक बनाया और जो विदेशी कपड़ा और जो शराब की दुकानों को जाने का रास्ता था वो उन्होंने ब्लॉक किया। पिकेटेड होता है कहीं आने जाने के रास्ते को ब्लॉक कर देना। Many went to jail, काफी सारे इनमें जेल भी गए। In urban areas, these women from high caste families. जो शहरी एरिया था इसमें जो वीमेन थी वो ज्यादा उच्च जाति की फैमिली से थी। इन रूरल एरियाज दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउसहोल्ड्स, और जो ग्रामीण एरिया था वहां से जो ये वुमेन आई थी वो अमीर किसानों के घरों से थी।
Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of the women. गांधी जी के कहने पे या उनके कहने के अनुसार उनको लगा कि देश की सेवा करना किसी भी वोमेन का एक पवित्र धर्म होता है, पवित्र कर्तव्य होता है, ये उनको लगा। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. लेकिन जो ये पब्लिक रोल इंक्रीज हो गया था मूवमेंट में, इसका मतलब ये नहीं था कि जो वुमेन की उस टाइम पे पोजीशन थी उसमें कोई बहुत बड़े लेवल पे सुधार आया हो। Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth, be good mothers and good wives. गांधी जी का खुद का भी ये मानना था कि एक वुमेन की जो ड्यूटी है, जो फर्ज है, वो क्या है? घर की देखभाल करना। अर्थ होता है चूल्हा चौका देखना, अच्छी माता बनना और अच्छी वाइफ बनना। And for a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. और काफी लंबे समय तक जो कांग्रेस थी वो संकोचित थी उसको, मतलब वुमेन को कोई अच्छी पोजीशन पे होल्ड करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उसको कोई और अच्छी अथॉरिटी कर देना, तो कांग्रेस खुद भी इसके बारे में संकोचित थी। इट वॉज कीन ओनली ऑन द सिंबॉलिक प्रेजेंस, ये सिर्फ ये था कि वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है, ये सिर्फ था, बट उनको कोई स्पेशल अथॉरिटी या पोजीशन ऐसे प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।